अक्षय तृतीया की 7 पौराणिक कथाएं जिन्हें सुनने मात्र से होगी अक्षय फल की प्राप्ति। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आइए जानते हैं अक्षय तृतीया को इतना शुभ क्यों माना जाता है। इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसी दिन से महाभारत लिखने का शुभ आरंभ भी हुआ था। ऐसी ही 7 कहानियों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिनके कारण अक्षय तृतीया को सबसे शुभ तिथि माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे हुए और बिना मुहूर्त निकाले हुए किए जा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया को इतना शुभ क्यों माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का अवतार भी इसी दिन से हुआ था। इसके अलावा कई शुभ पुरानी घटनाएं भी इस दिन हुई थीं। इस संबंध में आज मैं आपको ऐसी ही 7 कहानियों के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और शुभ कार्यों का कभी भी क्षय नहीं होता है। इस दिन माता लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करके उनके मंत्रों का जाप सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। इस दिन नया कार्य शुरू करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं अक्षय तृतीया कब है, इस दिन का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। अक्षय तृतीया को हमारे शास्त्रों में युगादि तिथि माना गया है। इस दिन पूरे दिन अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन किसी भी समय कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन सोना संपत्ति भवन वाहन आदि खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन गृह प्रवेश मुंडन विवाह सभी शुभ एवं नए कार्य शुरू करना काफी मंगलकारी होता है। इस दिन किए गए कार्य का कभी भी क्षय नहीं होता है। इसलिए इस दिन जितना हो सके अच्छे एवं शुभ कर्म ही करने चाहिए। 2025 में अक्षय तृतीया कब है और इसका महत्व क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। 2025 में अक्षय तृतीया तिथि की शुरुआत 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 से हो रही है। वहीं इसी तिथि का समापन 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:12 पर होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व एवं पूजन 30 अप्रैल को ही किया जाएगा। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक का है, जबकि पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। यदि आप इस दिन सोना खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो फिर भी मिट्टी का मटका या फिर पीतल के वस्तु, पीली सरसों, कौड़िया, गोमती चक्र भी खरीद कर अपने पूजा घर में लाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इससे घर में सुख शांति का आगमन होता है। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। इस दिन से युग की शुरुआत हुई थी, इसलिए ये पूरा दिन शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी मुहूर्त का कोई दोष नहीं लगता है। भले ही अक्षय तृतीया दोपहर 2:13 पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार इस दिन पूरे ही दिन
अक्षय तृतीया का महत्व रहेगा। इस कारण आप पूरे दिन खरीदारी या नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 2:13 तक सबसे उत्तम एवं शुभ मुहूर्त है। ऐसे में जहां तक संभव हो सके दोपहर 2:13 से पहले पहले 30 अप्रैल को धर्म, कर्म, खरीदारी, दान पुण्य और नया शुभ कार्य करना सर्वोत्तम रहेगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं अक्षय तृतीया की 7 धार्मिक कहानी, जिन्हें सुनने मात्र से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अक्षय तृतीया की पहली कथा। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए भी ये स्वभाव से काफी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। नंबर 2, अक्षय तृतीया की दूसरी कथा। कहते हैं कि इस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे। उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास भगवान श्री कृष्ण जी को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। उनके स्वभाव के कारण कान्हा जी ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय धन की प्राप्ति हुई थी। नंबर 3, अक्षय तृतीया की तीसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की ये विशेषता थी कि इसका भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। नंबर 4, अक्षय तृतीया की चौथी कथा। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत कथा को सुनना आरंभ किया था और भगवान श्री कृष्ण जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं न कहीं देखने को मिल जाते हैं। नंबर 5, अक्षय तृतीया की पांचवी कथा। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी पूजा पाठ, शुभ कार्य एवं दान पुण्य करते हैं, उससे हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य फल कभी भी समाप्त नहीं होता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो सके। यानी कि इस दिन किए गए दान पुण्य, जब तब पूजा पाठ आदि का फल ऐसा होता है जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है, जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, जिसका फल हमें अनंत जन्मों तक मिलता ही रहता है। अक्षय तृतीया की छठवीं कथा। महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
इस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। अक्षय तृतीया के दिन ही दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को अक्षय वस्त्र प्रदान किया था। अक्षय तृतीया की 7वीं कथा। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा मैया नदी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और युगों युगों तक ऐसे ही बहती रहेंगी। इनका कभी भी अंत नहीं होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।